में आता है, क्या कुरान मजीद सिर्फ अरब के लिए नहीं है या सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। ये कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए है। हुदल लिन्नास, एज अ गाइडेंस फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। कई मुसलमान ये सोचते हैं कि ये कुरान मजीद सिर्फ अरब के लिए है या सिर्फ मुसलमान के लिए है, और कई मुसलमान ये सोचते हैं क्या ये कुरान मजीद इतनी मुहतरम किताब हम ये काफिर को कैसे दे सकते हैं? ये काफिर कैसे कुरान मजीद समझेंगे? ये नॉन मुस्लिम्स कैसे कुरान मजीद समझेंगे? और कई मुसलमान को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो सोचते हैं क्या हम इन लोग से बहुत बेहतर हैं, इनको कुरान मजीद को देने की जरूरत ही नहीं है। कुरान मजीद जब नाजिल हुआ था अरब लैंड्स में, अरब के सरजमीन पे, तो ये वक्त को कहा जाता था अय्यामुल जाहिलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस। अय्यामुल जाहिलिया, ये अय्याम को ये कहा जाता था, ये दिन जाहिलियत के दिन थे। कुरान मजीद इन लोगों के ऊपर नाजिल हुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। ये अय्यामुल जाहिलिया कहा जाता था, लेकिन फिर भी कुरान मजीद इस दौर और इन लोगों के ऊपर नाजिल हुआ, और यही सेम लोग जो इस्लाम, इनमें से जो लोग इस्लाम कबूल किए, they became torch bearers of the world। ये लोग ने इस्लाम का पैगाम दुनिया को फैलाए। ये सहाबा सबसे बेहतरीन लोग थे। तो जब कुरान मजीद नाजिल हुआ था अय्यामुल जाहिलिया, इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस में, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यही लोग को हिदायत दी, और कई लोग इनमें से इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन लोगों को हिदायत दी, तो क्या आज के नॉन मुस्लिम्स को हिदायत नहीं पहुंच सकती है? तो ये सोच मुसलमान की गलत है। क्या कुफ्फार को कुरान देना ही नहीं चाहिए? अगर आप उनको कुरान नहीं देंगे तो वो कैसे अल्लाह का पैगाम पढ़ेंगे? वो कैसे इस्लाम की तरफ करीब आएंगे? कुरान मजीद एक पैगाम है सारे इंसानियत के लिए। इट इज अ गाइडेंस फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। ये सिर्फ अरब के लिए नहीं है या सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, लेकिन ये एक पैगाम है सारी इंसानियत के लिए। इट इज अ गाइडेंस एंड अ मैसेज फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। और अफसोस की बात यह है, क्या कई मुसलमान कुरान मजीद नॉन मुस्लिम्स के साथ शेयर नहीं करते हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity। Prophet नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए इंसानियत के लिए रहमत, वो सारी इंसानियत के लिए रहमत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरत सबा सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलकिन अक्सरन नास ला यअलमून, that we have sent thee not but as a universal messenger, giving glad tidings and warning men against sin। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए सारे इंसानियत के लिए as a universal messenger, ताकि
वो लोगों को खुशखबरी दे और उनको वार्निंग दे। प्रॉफिट मोहम्मद, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नहीं भेजे गए, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं भेजे गए, लेकिन सारे इंसानियत के लिए भेजे गए। और अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान कुरान के ऊपर कोबरा की तरह बैठ जाते हैं। ना हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, ना हम गैर मुसलमान को कुरान मजीद देते हैं या उनके साथ शेयर करते हैं। और कई मुसलमान गैर मुसलमान के साथ कुरान मजीद शेयर नहीं करते हैं या उनको देते नहीं हैं और कुरान मजीद की आयत कोट करते हैं। सूरतुल वाक़िया सूरा नंबर 56 आयत नंबर 77 to 80। इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। Indeed, it is the glorious Quran. None shall touch it except those who are pure. कोई नहीं हाथ लगाएगा इल्ला के जो ताहिर है। अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, अगर आप सबब जानेंगे क्यों ये आयत नाजिल हुई थी, तो आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे और जब कुरैश को कुरान मजीद और अल्लाह के बारे में दावा कर रहे थे, तो कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि ये जो आयतें आप पढ़ रहे हैं ये शैतान की तरफ से है, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो ये इल्जाम मुशरिकीन मक्का ने कुरान के ऊपर डाले, कुरान की आयतों के ऊपर डाले। और अगर आप, तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। और अगर आप इसका क्रॉस रेफरेंस पढ़ेंगे जो सूरतुल बुरूज में है, आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, बल हुवा कुरआनुम मजीद फी लौहिन महफूज, that it is indeed the glorious Quran and it is preserved in a tablet that is in लौह महफूज। ये आयत जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद का जिक्र कर रहा है जो लौह महफूज में है, जो ओरिजिनल कुरान मजीद जो अल्लाह के पास है। लौह महफूज वेल प्रिजर्व्ड है, जिनकी हिफाजत अल्लाह सुब्हानहु व तआला कर रहे हैं और जो फरिश्ते इनकी हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह की परमिशन से। तो ये जो मुतहरीन का जिक्र है, ये सिर्फ जिस्मानी तहारत का जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन जिस्मानी तहारत के साथ साथ रूहानी तहारत, स्पिरिचुअल प्योरिटी का जिक्र कर रहा है। क्या एंजल्स जो फरिश्ते हैं, ये कुरान मजीद जो लौह महफूज ऊपर है, इसकी हिफाजत कर रहे हैं। जो हमारे पास जो कुरान मजीद है, इसे कहते हैं मुसहफ। इट इज अ कॉपी ऑफ द कुरान। अगर ये आयत ये मुसहफ का जिक्र कर रहे हैं, अगर ये आयत या ये मुसहफ को रिफर कर रहे हैं, तो कोई भी नॉन मुस्लिम कुरान कोई दुकान से खरीद सकता है 300, 400 या 500 पाकिस्तानी रुपए में, और हाथ लगा के ये दावा करेंगे कि कुरान मजीद गलत है। तो ये आयत ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun जिक्र हो रहा है जो कुरान मजीद लौह महफूज में है, जो अल्लाह की हिफाजत में है। तो ओरिजिनल कुरान मजीद, द कॉपी विच इज कॉल्ड एज द कुरान, विच इज इन लौह महफूज। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह का पैगाम गैर मुसलमान तक पहुंचे है, तो जरूरी है क्या हम उन्हें कुरान मजीद गिफ्ट करें। और बहुत से मुसलमान कहते हैं क्या
अगर आप कुरान मजीद गैर मुसलमान को दे रहे हैं तो उन्हें सिर्फ ट्रांसलेशन, सिर्फ तर्जुमा दीजिए, विदाउट द अरबिक टेक्स्ट। अरबिक टेक्स्ट के बगैर मुझे कोई एतराज नहीं है अगर कोई मुसलमान गैर मुसलमान को सिर्फ तर्जुमा देता है कुरान मजीद का बगैर अरबिक टेक्स्ट के। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहूंगा इनको, क्या तर्जुमे में चांसेस है क्या कोई ना कोई गलतियां होंगी, और अगर गैर मुसलमान ये पढ़ेगा तो इनडायरेक्टली ये गलतियां अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूट हो जाएंगी, नाउज़ बिल्लाह। इसीलिए जब मैं कोई गैर मुसलमान को कुरान देना चाहता हूँ तर्जुमे के साथ अरबिक टेक्स्ट भी देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी गलती तर्जुमा में है तो अरबिक टेक्स्ट उसके साथ है, अरबी टेक्स्ट उसके साथ है, तो तर्जुमा जो आलिम या जो शख्स ने तर्जुमा किया है उसकी गलती है और अरबिक टेक्स्ट उसके बाजू में है, तो ये गलती अल्लाह की तरफ एट्रीब्यूट नहीं होगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को लेटर्स डिक्टेट किए थे, सहाबा को कहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये आप लेटर्स लिखिए गैर मुसलमान के किंग्स को, whether it be Damascus, whether it be Heraclius, चाहे वो हेराक्लियस हो, चाहे वो नजाशी को हो, चाहे वो दूसरे पर्शिया को हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहे क्या कुरान की आयतें लिखे इसमें, ये खिताब में, ये लेटर में, तो क्या प्रॉब्लम है गैर मुसलमान को कुरान मजीद देने से। और इनमें से जो मशहूर आयत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहे क्या लिखने के लिए और मुख्तलिफ किंग्स को पैगाम पहुंचाने के लिए है, वो है कुरान मजीद की आयत सूरत आल इमरान सूरत नंबर 3 आयत नंबर 64 की। कुल अहले किताब, कहो अहले किताब वाले से, तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, व्हिच इज द फर्स्ट टर्म, सबसे पहली बात क्या है कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, वला नुश्रिक बिही शैआ, और हम उनके साथ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, that we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करें। فإن تولوا, if then they turn back, فقولوا اشهدوا, say ye bear witness, بأننا مسلمون, that we are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala। तो आप शहादत दे कि हम मुसलमान हैं। इसीलिए अगर हम कुरान मजीद गैर मुसलमान को देंगे अरबिक टेक्स्ट और तर्जुमा के साथ, तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा अमल कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को कहे कि ये कुरान की आयतें लिखे और गैर मुसलमान तक पैगाम पहुंचाए। और आज तकरीबन 40 मिलियन अरब्स आर देयर हु आर कॉप्टिक क्रिश्चियंस। 14 मिलियन अरब है जो कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं। कॉप्टिक क्रिश्चियंस का मतलब क्या होता है? क्रिश्चियंस सिंस जनरेशंस। क्रिश्चियंस, ये लोग क्रिश्चियंस हैं अपने नस्लों से, उनके दादा परदादा जनरेशन से ये क्रिश्चियंस हैं। ये अरबी जबान बात करते हैं, इनकी मादरी जबान अरबी है। आप कौन सा तर्जुमा देंगे उन लोग को कुरान का? क्या आप वापिस कुरान का तर्जुमा अरबी में करेंगे?
जाहिर सी बात है, क्या आप इन अरब जो अरबी ज़बान बात करते हैं, जिनकी मातृ ज़बान अरबी है, आप इनको अरबी कुरान देंगे जो ओरिजिनल अरबी टेक्स्ट में है? इसीलिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह का पैगाम गैर मुसलमान तक पहुँचाएं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह का पैगाम गैर मुसलमान तक पहुँचाएं। वी शुड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम टू द नॉन मुस्लिम्स, टू दोज हु आर अनअवेयर ऑफ इट। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम मुसलमान की जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के पैगाम गैर मुसलमान तक पहुँचाएं। तो अफसोस की बात यह है कि मुसलमान कई बहाने देते हैं कुरान को ना समझ के पढ़ने के लिए। दूसरा बहाना जो मुसलमान देते हैं, वो कहते हैं कि हम आलिम नहीं हैं, हम आम इंसान हैं, तो हम कैसे कुरान मजीद को समझेंगे। इसीलिए बहुत से मुसलमान कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ते हैं। मैंने इस तकरीर शुरू किया कुरान मजीद के आयत से, सूरह अल-कमर सूरा नंबर 54 आयत नंबर 17, 22, 32 और 40। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। क्या हमने कुरान मजीद को आसान किया है। We have made the Quran easy to understand and to remember। क्या हमने कुरान मजीद को आसान किया है समझने के लिए और याद रखने के लिए। Then is there any who will receive admonition? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को आसान किया है। कुरान मजीद सिर्फ आलिम के लिए नहीं है, सिर्फ स्कॉलर्स के लिए नहीं है। कुरान मजीद हर इंसान के लिए है, मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए है, अरब के लिए है, अजम के लिए है। हुदल लिन्नास, द गाइडेंस फॉर मैनकाइंड। सारे इंसान के लिए कुरान मजीद है। तो अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान कहीं बहाने देते हैं कुरान मजीद को ना समझ के पढ़ने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल-बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 242 में, that it is for men of understanding। ये अहले तफक्कुर के लोग के लिए है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हिज्र सूरा नंबर 15 आयत नंबर 1 में फरमाते हैं that this is the book which makes things clear to you। ये किताब है जो चीजें वाज़ेह आपके लिए करते हैं। कुरान मजीद ऐसी किताब है जो सारे इंसानियत के लिए है। और कुरान मजीद में चीजें वाज़ेह की गई है। थिंग्स आर मेड क्लियर इन द ग्लोरियस कुरान। अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे तो हम कुरान मजीद के पैगाम के ऊपर अमल कर सकते हैं। कुरान मजीद के पैगाम को हम गैर मुसलमान तक पहुंचा सकते हैं। अफसोस की बात यह है, क्या कई मुसलमान कुरान मजीद को इतना एहतराम देते हैं क्या वो घर के सबसे ऊपर शेल्फ में रख देते हैं, सिल्क क्लॉथ में बांध के। अच्छी बात है कि आप कुरान मजीद का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन आप इतना कुरान मजीद को ढाक के या राप करके रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं। क्या कुरान मजीद को डस्ट पकड़ लेता है, इट गेट्स डस्टी। और अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप सोचेंगे अभी 5 मिनट लगेंगे कुरान मजीद को खोलने के लिए, ये सिल्क क्लॉथ को खोलने के लिए जो मैं बांधा हूं, ये जो रैपिंग की है इसको खोलने के लिए, और फिर पढ़ने के बाद 5 मिनट और लगेंगे इसको सही तरीके से या इसको ढाकने के लिए, इसको रैप करने के लिए, इसको बांधने के लिए।
क्या कुरान मजीद ना पढ़े? कुरान मजीद का एहतराम करना बहुत जरूरी है, लेकिन सही एहतराम कुरान मजीद का ये है कि आप कुरान मजीद को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। सही एहतराम कुरान मजीद का ये है कि आप कुरान मजीद को समझ के पढ़ें और कुरान मजीद के पैगाम के ऊपर तवज्जो दें, कुरान मजीद के पैगाम के ऊपर अमल करें। ये बहुत जरूरी है। और कहीं मुल्क में हम ये देखते हैं, खास तौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, काफी मसाजिद में क्या कुरान अगर कोई इंसान पढ़ रहा है, ये बेचारा बंदा मस्जिद में दाखिल हुआ है और कुरान पढ़ रहा है, और कभी कभार ऐसा हो जाता है क्या उनकी पीठ किबले की तरफ फेस हो रही है, इस बैक इज फेसिंग द किबला, तो पीछे से एक इंसान आएगा, हराम, जो आप कर रहे हैं हराम कर रहे हैं, आपकी पीठ किबला की तरफ है और आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, आपका सर ढका हुआ नहीं है और आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, ये हराम है। तो जो लोग कुरान मजीद की तरफ करीब आ रहे हैं, इन लोग भी कुरान मजीद से दूर चले जाते हैं। अफसोस की बात यह है, क्या कोई मुसलमान इतना मुश्किल बना देते हैं कुरान मजीद के साथ ताल्लुक रखना, क्या बहुत से मुसलमान कुरान मजीद से दूर चले जाते हैं। मुझे कोई भी कुरान मजीद की आयत में नहीं जानता हूँ, ना कोई सही हदीस जिसमें जिक्र है क्या जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी पीठ कुरान किबले की तरफ नहीं कर सकते, या टोपी पहनना लाजिम है जब आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कोई इंसान कुरान मजीद मस्जिद में पढ़ रहे हैं, क्यों आप उसको टोक रहे हैं, क्यों आप उसको ऐसी तरीके से कह रहे हैं ताकि क्या वो कुरान मजीद से दूर हटे। अफसोस की बात यह है कि कहीं मुसलमान कुरान मजीद को RDX बॉम्ब की तरह इस्तेमाल को ट्रीट करते हैं। क्या कुरान को अगर आपका सर ढका हुआ नहीं है तो आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो अगर आपकी पीठ किबले की तरफ है तो आप कुरान नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे, हरम में, मक्का और मदीना में, उधर कहीं कुरान मजीद के क्लासेस होते हैं, कहीं कुरान मजीद के हलके होते हैं, और लोग स्टूडेंट्स जो है सर्कल्स में बैठते हैं, तो कोई कोई लोग की पीठ काबे की तरफ है, कोई कोई लोग के मुंह काबे की तरफ है। तो सही एहतराम कुरान मजीद का ये है, क्या आप कुरान मजीद के पैगाम के ऊपर तवज्जो दें, कुरान मजीद का जो मैसेज है उसके ऊपर तवज्जो दें। और जब भी आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, इक्विपमेंट के साथ आपको एक इंस्ट्रक्शनल मैन्युअल मिलता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक DVD प्लेयर खरीदते हैं, उसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शनल मैन्युअल मिलेगा कि अगर आपको DVD प्ले करने का है तो डिस्क अंदर डालिए, प्ले बटन दबाइए, अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करने का है तो FF बटन दबाइए, अगर आपको रोकने का है तो स्टॉप बटन दबाइए या पॉज बटन दबाइए। तो आपको इंस्ट्रक्शन मैन्युअल मिलता है। क्या ये DVD प्लेयर को पानी में ना डालें, खराब हो जाएगा, इसको ऊंचाई से नहीं गिराइए, टूट जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन मैन्युअल इक्विपमेंट के साथ आपको मिलता है। हम इंसान के लिए इंस्ट्रक्शन मैन्युअल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम कुरान मजीद है। इसके अंदर डूज एंड डोंट्स मेंशन है, क्या हम करना चाहिए, क्या हम नहीं करना चाहिए। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहेंगे तो जरूरी है कि हम कुरान मजीद
को समझ के पढ़े। कुरान मजीद इट इज द फ्यूचर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और हम मुसलमान इस दौर में क्यों कमजोर हैं? क्योंकि हम अल्लाह के पैगाम कुरान मजीद से दूर हो चुके हैं। हम कुरान मजीद समझ के नहीं पढ़ते हैं। हमें अफसोस की बात यह है कि हमें वक्त नहीं है कुरान मजीद को पढ़ने के लिए। हम सालों गुजार देंगे किताबों पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एग्जाम्स के लिए, लेकिन कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हमें वक्त नहीं है। और ये अफसोस की बात है। और जितना ज्यादा हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, इतना ज्यादा हमारा कुरान मजीद से ताल्लुक बढ़ेगा। जब भी आप कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जापानीज इक्विपमेंट खरीदेंगे तो जनरली आपको शायद जापानीज इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा। और अगर ये प्रोडक्ट अगर आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में खरीदेंगे तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल शायद उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। पहले के दौर में, काफी साल पहले, जब भी आप गाड़ी खरीदते थे तो उसके साथ, गाड़ी के साथ कंपनी एक ड्राइवर भी देता था ताकि ये शख्स आपको बताए कैसा गाड़ी का इस्तेमाल करें। क्योंकि पहले गाड़ी एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, नई थी, लोगों को पता नहीं था कैसा इस्तेमाल करते हैं गाड़ी। तो एक नवाब था, एक बड़े नवाब, जो अपने ड्राइवर से कहते हैं, क्या आप मेरी गाड़ी जो है वो आप चेक करिए, क्या हर चीज सही है गाड़ी में और इट इज इन वर्किंग कंडीशन, क्योंकि मुझे मेरी अहलिया को बाहर लेके जाने का है। तो ये ड्राइवर कहता है, क्या कोई गाड़ियां में कोई प्रॉब्लम्स है तो इसीलिए मुझे कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी। तो नवाब पूछते हैं, क्या क्या चीज की जरूरत है? तो ये ड्राइवर कहते हैं, क्या गाड़ी शुरू नहीं हो रही है और गाड़ी शुरू करने के लिए मुझे 10 किलो घी की जरूरत है, 15 लीटर दूध की जरूरत है, 10 किलो चावल की जरूरत है, 20 किलो गेहूं की जरूरत है। तो नवाब अपने ड्राइवर को ये सारी चीजें दे देते हैं और नवाब खुशी खुशी ले लेते हैं और अपनी बीवी को सारी चीजें दे देते हैं और गाड़ी नेक्स्ट दिन, अगले दिन तैयार हो जाती है नवाब के लिए। मैं आपसे एक आसान सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अगर आज के दौर में अगर आपके ड्राइवर ने आपसे ये कहा, क्या गाड़ी स्टार्ट करने के लिए मुझे 10 किलो घी की जरूरत है, 15 लीटर दूध की जरूरत है, 20 लीटर गेहूं की जरूरत है, 20 किलो गेहूं की जरूरत है, 15 किलो चावल की जरूरत है, क्या आप उसको दे देंगे? क्या आप उसको ये चीजें दे देंगे नहीं। गाड़ी शुरू करने के लिए? हाँ या नहीं? नहीं। बट नेचुरल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं क्या चीजें जरूरी है गाड़ी के लिए। इंजन ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गए, दूसरी चीजें हो गए, पेट्रोल हो गया। लेकिन अगर इवन इफ हमें ज्यादा डिटेल्स गाड़ी के प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है, हमें कम से कम ये तो पता है कि गाड़ी चलाने के लिए घी की जरूरत नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दूध की जरूरत नहीं है, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चावल की जरूरत नहीं लगती है। इसीलिए अगर हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे, नो वन विल टेक अस फॉर अ राइड। हम कुरान मजीद के बेसिक मैसेज को समझेंगे। अगर हम
कुरान मजीद के बेसिक मैसेज को समझना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ेंगे। और कुरान मजीद का तर्जुमा बहुत ज़बान में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, दुनिया के अहम ज़बान में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, that we have made the Quran easy to understand and remember। तो कुरान हर इंसान के लिए है, और अगर कोई चीज आप नहीं समझते हैं तो एक्सपर्ट के पास जाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, फस्अलू अहले ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। अगर आप कोई चीज नहीं जानते हैं तो अहले ज़िक्र से पूछिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कुरान मजीद में कोई आयत मेडिसिन के मुतालिक पूछने का है, और अगर आप ये आयत नहीं समझ रहे हैं तो क्या आप हजाम से पूछेंगे, क्या आप कॉबलर से पूछेंगे, आप किससे पूछेंगे? पर नेचुरल आप डॉक्टर से पूछेंगे, क्योंकि वो मुतखस्सिस है इस फील्ड में, वो स्पेशलिस्ट है इस फील्ड में। आवाज सही नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? तो कोई भी चीज अगर आप कुरान मजीद में नहीं समझेंगे तो आप जो आलिम है उनसे पूछिए, वो पर्टिकुलर फील्ड में। बैटरी लो है ना मेरी। और मेरे जहन में एक मिसाल आती है प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर का। प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर वो अथॉरिटी थे इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमी, and he was a head in the field of embryology in the University of Toronto। तो ये काफी मशहूर शख्सियत थे प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर। और कोई स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर को अप्रोच किए और ये कहे क्या कुरान मजीद की जो सारे आयतें हैं और अहादीस जो है रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी से मुतालिक ये सारे आयतों को इकट्ठे करके इनने प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर को दिए, और प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर को पूछे आपकी क्या राय है ये आयतों के ऊपर विच आर रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी। प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर ये आयत पढ़ने के बाद ये कहे क्या the verses of the glorious Quran which talk about embryology, they are in perfect conformity established with modern embryology, and some verses I can neither say they are right, neither can I say that they are wrong because I am not aware of it। डॉक्टर कीथ मोर ने ये कहा कि ये आयत कुरान मजीद में जो जिक्र है एम्ब्रियोलॉजी के मुतालिक, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, ये साइंस से मैच करते हैं। और चंद आयत इसमें से ऐसे हैं जो मैं नहीं कह सकता हूं कि ये सही है या ये गलत है, क्योंकि मुझे इनके बारे में पता नहीं है। और एक आयत, दो आयतें इन आयतों में से जो सूरतुल अलक के आयत है, सूरतुल अलक या सूरतुल इक़रा चैप्टर नंबर 96 वर्स नंबर 1 onwards, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, that read in the name of thy Lord was created man from something that clings, a congealed clot of blood, a leech-like substance। प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर जब ये आयत पढ़े तो इन्हें ये नहीं पता था क्या the initial stages of an embryo they look like a leech। तो प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर ने अपने लेबोरेटरी में गए और एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखे the early stages of an embryo, और वो चौंक गए क्या ये early stages of an embryo ये it
और इन्हें एक तस्वीर लिए लीच लाइक सब्सटेंस का, और इन्हें पता चला और ये चौंक गए क्या इट इज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ एन एम्ब्रियो, दे मैच विद द पिक्चर ऑफ अ लीच। और ये आयत रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी जो प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर ने पढ़े, इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर इतना तासुर हुआ उन्हें कुरान मजीद के आयतों से, क्या उनने एक किताब लिखे द डेवलपिंग ह्यूमन बीइंग, और ये किताब काफी मशहूर हुई और इन्हें जिक्र किए कुरान की आयतों का रिलेटेड टू एम्ब्रियोलॉजी। और बाद में प्रोफेसर कीथ मोर ये कहे कि आई डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन इन एक्सेप्टिंग the glorious Quran to be the word of Almighty God, and I do not have any objection in accepting that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the servant and his messenger. प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर ये कहे क्या मुझे कोई एतराज नहीं है ये मानने में कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और प्रॉफिट मोहम्मद नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी पैगंबर है। ये तासुर है कुरान मजीद का। प्रोफेसर डॉक्टर कीथ मोर नॉन मुस्लिम होके जब ये आयत कुरान मजीद से पढ़े वो चौंक गए और उन्हें इनसे काफी तासुर हुआ। खैर मुसलमान भी जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद से इनको बहुत तासुर होता है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 21 में, that had we revealed the glorious Quran on a mountain, the mountain would have fallen down to utter ruin। क्या अगर कुरान मजीद जबल पर नाजिल होता था तो ये जबल जो है, ये जो पहाड़ जो है, ये टूट जाता था, क्योंकि कुरान का मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है। ये आयत से हमें समझ में आता है कुरान की अहमियत। कुरान मजीद अगर कोई पहाड़ पे नाजिल होता था तो पहाड़ गिर जाता था, लेकिन अफसोस की बात यह है क्या बहुत मुसलमान कुरान मजीद पढ़ते हैं लेकिन कुरान मजीद का कोई उनके ऊपर तासुर नहीं होता है। और बहुत से लोग कुरान मजीद जैसे कि रमजान के बाबरकत महीने में पढ़ते हैं और उनका मेन सबसे अहम मकसद है कुरान मजीद खत्म करना और ज्यादा से ज्यादा बार खत्म करना। खत्म कुरान 3 बार 4 बार 5 बार कुरान खत्म करना अच्छी बात है, लेकिन खत्म कुरान के साथ जो सिर्फ अरबी में बहुत से लोग करते हैं, तर्जुमा भी पढ़ना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। अगर आप कुरान मजीद पूरे रमजान में एक बार खत्म करते हैं अरबी में और एक बार उसका पूरा तर्जुमा पढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा है बनिस्बत कि आप 3 या 4 बार सिर्फ कुरान मजीद को अरबी में पढ़ते हैं बगैर समझ के। खत्म कुरान अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ तर्जुमा भी आप पढ़ना चाहिए। कुरान का तर्जुमा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और दूसरे एक्सट्रीम पे हमें कोई मुसलमान हजरात है जो कुरान मजीद जो कहते हैं कि कुरान मजीद अरबी में पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 171, ला तगलू फी दीनिकुम, डू नॉट कमिट एक्सेसेस इन योर रिलीजन। दीन इस्लाम में गुलू करना सही नहीं है। तो कोई लोग कहते हैं कि क्या फायदा अरबी में कुरान पढ़ने का। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं सूरतुल अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में,
उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, रिसाइट फ्रॉम द बुक व्हाट इज रिवील्ड टू थी, पढ़िए ये किताब में से। और कुरान मजीद को अरबी में पढ़ने से बहुत फायदा होता है, बहुत सवाब मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु हसनह वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा, that whosoever recites a letter from the glorious Quran, you will have the reward of it, and the reward is multiplied by 10 times. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. I do not say that alif lam mim is a letter, but alif is a letter, lam is a letter, and mim is a letter. तो अगर आप अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे तो आपको एक सवाब नहीं मिलेगा, आपको 10 सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कम से कम 30 सवाब मिलेगा। अलिफ के लिए 10 सवाब, लाम के लिए 10 सवाब, मीम के लिए 10 सवाब। तो जितना ज्यादा आप कुरान पढ़ेंगे आपको सवाब मिलेगा। तो अरबी में पढ़ने के लिए कुरान की फजीलत है, एट द सेम टाइम इसका तर्जुमा पढ़ने से आपको फायदा भी पहुंचेगा। तो इसीलिए दोनों चीजें जरूरी है, कुरान को अरबी में पढ़ना और कुरान का तर्जुमा भी पढ़ना, दोनों चीज बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ अबू दर, इफ यू लर्न वन वर्स ऑफ द कुरान इट्स बेटर देन 100 रकात। अगर आप एक आयत सीखेंगे तो ये बेहतर है 100 रकात नमाज पढ़ने से। एक आयत को समझने में और पढ़ने में सही तरीके से इतनी फजीलत है। तो अफसोस की बात यह है क्या हम कुरान मजीद को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। और कुरान मजीद जब आप पढ़ रहे हैं समझ के, तो 2 तरीके हैं। अगर आप तर्जुमा भी पढ़ रहे हैं तो 2 तरीके हैं। एक है तदब्बुर कुरान, जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल रीडिंग ऑफ द ग्लोरियस कुरान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहे हैं, बेसिक मीनिंग ऑफ द ग्लोरियस कुरान। और दूसरा है तदब्बुर कुरान, जब आप इन डेप्थ स्टडी कुरान का करते हैं, जैसे कि आप कहीं तफसीर पढ़ते हैं। तदब्बुर कुरान आप जब सुपरफिशियल ऊपर से कुरान का मतलब पढ़ रहे हैं, और कोई ये नहीं दावा कह सकता है कि मैंने कुरान मजीद का पूरा तदब्बुर किया है। हमेशा जब आप तदब्बुर कुरान करते हैं, हमेशा आप नई चीजें सीखते हैं, क्योंकि कुरान मजीद अरबी जबान में नाजिल हुआ है। और द लैंग्वेज ऑफ अरबिक, इट इज डिवाइन, इट इज प्योर, इट इज होली, इट इज एलिक्वेंट। तो जितना ज्यादा हम कुरान मजीद के ऊपर तदब्बुर करेंगे, उतना हम ज्यादा चीजें सीखेंगे। और अगर हम ये चाहते हैं दुनिया और आखिरत में कामयाबी, तो हम कुरान मजीद को समझ के पढ़ना चाहिए। जो लोग बिजनेस संभालते हैं या कारोबार संभालते हैं, और अगर आप कोई कंपनी के बॉस हैं, तो ये कोशिश करिए क्या आप एम्प्लॉयज के ऊपर लाजिम करें क्या वो रोजाना कुरान मजीद पढ़े, कम से कम 15 से 20 मिनट, कम से कम 1/4 जुज़ जो है 5 पेजेस या उससे कम, ये जरूरी है। अगर आप आपके एम्प्लॉयज को इनकरेज करेंगे कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, और अगर आप रूल बनाएंगे, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में जितने लोग कुरान मजीद पढ़ेंगे, जो बॉस ने ये रूल लागू किया है, तो उन्हें भी सवाब मिलेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज हैं, तो ये 1000 लोग जो कुरान पढ़ रहे हैं, उनका सवाब आपको भी मिलेगा। तो इसीलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए
कि हम कुरान मजीद को समझ के रोजाना पढ़ें, और जितना हम कुरान मजीद को रोजाना समझ के पढ़ेंगे उतना हमारी मोहब्बत, हमारा ताल्लुक, हमारा राब्ता कुरान मजीद से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और कुरान मजीद के कई तर्जुमे हैं उर्दू जबान में और अंग्रेजी जबान में। उर्दू जबान के मुतालिक, उर्दू जबान के बारे में मैं तर्जुमा, जो अच्छे तर्जुमे हैं मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अरबी में कुरान पढ़ता हूँ और अंग्रेजी में जिसका तर्जुमा है। लेकिन अंग्रेजी जबान में काफी तर्जुमे कुरान मजीद में है जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। सबसे बेहतरीन इसमें से है, और हर तर्जुमे में जाहिर सी बात है कि कोई गलतियां होंगी, कोई मिस्टेक्स होंगी, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन हैंडीवर्क। तो सबसे बेहतरीन जो है वो है अब्दुल्ला यूसुफ अली। चलो ठीक है। और ये तर्जुमा इट हैज वेरी गुड इंग्लिश, लेकिन इसकी इंग्लिश आर्काइक इंग्लिश है, जैसे कि डू, ढाओ, आर्क, तो कोई लोग को दुश्वारी होगी समझने में। इसके अलावा जो दूसरा तर्जुमा है वो है सही इंटरनेशनल, जो 3 रिवर्ट सिस्टर्स ने ये तर्जुमा किए हैं। इसके अलावा अगर आपको कंपैरेटिव पढ़ने का है, कुरान के मुतालिक आयत तो अब्दुल मजीद दरियाबादी है, और दूसरे तर्जुमे भी कुरान मजीद के हैं। तो जो जबान हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें इस जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना चाहिए अगर हम अरबी जबान नहीं सीखते हैं। तो मेरी गुजारिश है, क्या हर इंसान ये कोशिश करना चाहिए कि वो अरबी जबान सीखे ताकि वो कुरान मजीद को सही तरीके से समझे। और जो अरबी जबान नहीं सीख सकते हैं तो वो कम से कम कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े, रोजाना पढ़े, ताकि हम अल्लाह के पैगाम को समझें और हम अल्लाह के पैगाम के ऊपर तवज्जो दें और हम अल्लाह के पैगाम के ऊपर अमल करें और ये लोगों तक पहुंचाएं। और ज़रूरी है कि हम गैर मुसलमान तक के ये बात भी पहुंचाएं। कई गैर मुसलमान कुरान मजीद को जब पढ़ते हैं तो उन्हें इतना तासुर होता है, कई गैर मुसलमान सिर्फ कुरान को सुन के उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को आसान किया है। कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। तो कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना रोजाना ऑन अ डेली बेसिस बहुत जरूरी है। मैं इस तकरीर को खत्म करना चाहूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। The best among you are those who learn the Quran and teach to others. तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को कुरान सीखे और सिखाए, पढ़े और पढ़ाए, समझे और समझाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।